रांची से आई एक महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां मुख्य सचिव अलका तिवारी आज रिटायर हो रही हैं। फेयरवेल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। सीएम अलका तिवारी समेत कई सचिव प्रोजेक्ट भवन में मौजूद हैं। देर शाम तक नए चीफ सेक्रेटरी के नाम पर लग सकती है मुहर। तो बताया कि अलका तिवारी आज रिटायर हो रही हैं और उन्हें फेयरवेल देने के लिए मुख्यमंत्री खुद प्रोजेक्ट भवन में मौजूद हैं। साथ ही साथ कई विभागों के सचिव भी मौजूद हैं और आज ही देर शाम नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कई सीनियर आईएएस अधिकारी इस रेस में शामिल हैं। नए मुख्य सचिव अविनाश कुमार को बनाया गया है, ये अपडेट है। अलका तिवारी की जगह लेंगे अविनाश कुमार, तो अविनाश कुमार को मुख्य सचिव बनाया गया है। नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, अलका तिवारी आज रिटायर हो रही हैं और ये डेट जब आए थे कि रिटायर हो रही है, उसके बाद से ये था कि कौन सा वो आईएएस अधिकारी होंगे सीनियर ग्रेड के जो इस पदभार को संभालेंगे। अविनाश कुमार के नाम पर मुहर लग गई है। आज सरकारी छुट्टी है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। उनके अब तक जो प्रधान सचिव रहे अविनाश कुमार, वो भी साथ मौजूद थे। अलका तिवारी को आज कह सकते हैं कि विदाई समारोह है, उन्हें फेयरवेल दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर तमाम जो विभाग के सचिव हैं वो भी पहुंचे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभागों के सभी सचिव जो हैं वो हाईटी पर है। वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें बधाई भी दी जा रही है, शुभकामनाएँ दी जा रही हैं अलका तिवारी को। और एक तरह से कह सकते हैं कि 1988 बैच की आईएएस अधिकारी अलका तिवारी का सफ़र जो है बहुत उम्दा रहा और झारखंड में ये तीसरी महिला आईएएस चीफ सेक्रेटरी के तौर पर जो है उनको याद किया जाएगा। उनके कार्यकाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिसके लिए उनको याद भी किया जाएगा। इसलिए भी याद किया जाएगा कि जो ये वक्त था एक सीएस के तौर पर झारखंड में कई बार झारखंड सरकार को जो है कोर्ट से फटकारें लगी, तमाम चीज़ों के बावजूद जो है कहीं ना कहीं अलका तिवारी ने तमाम चीज़ों को संभाल करके राज्य सरकार को उन तमाम चीज़ों से समस्याओं से निकालने का काम किया। जाहिर तौर पर आज आखिरी दिन और आज रिटायरमेंट का दिन है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद प्रोजेक्ट भवन पहुंचे हैं उनको एक तरह से कह सकते हैं रिटायरमेंट का जो एक फेयरवेल देने के लिए। और बड़ा अपडेट जो आपने बताया कि निश्चित तौर पर अविनाश कुमार जो हैं वो अब जो है झारखंड सरकार के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं और पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि नए चीफ सेक्रेटरी का पदभार जो है अविनाश कुमार को दिया जा सकता था। हालांकि कई तरह के नफ़ा नुकसान थे। हम लोग के पास तो सूचना ये भी थी कि अविनाश कुमार जो हैं वो मुख्य सचिव पद के लिए राजी नहीं थे। यही वजह है कि एक लंबी मंथन भी इस पूरे मसले पर हुई। हालांकि आखिरकार ये लगभग आज सवेरे तक तय हो गया था कि अविनाश कुमार ही अगले झारखंड के जो हैं मुख्य सचिव बनेंगे और बहुत उम्दा आईएएस अधिकारी हैं। इनके कार्यकाल को देखें, रांची डीसी से लेकर के जो सफ़र इन्होंने शुरू किया, तमाम विभागों के सचिव रहे और ऐसे में और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव भी रहे। और अब चूंकि इन्हें झारखंड का सीएस बनाया गया है, झारखंड के नए मुख्य सचिव बनाया गया है, तो निश्चित तौर पे जो जिम्मेदारी इनको मिली है वो जिम्मेदारी मेरे ख्याल से एक बहुत उम्दा और एक जिम्मेदार अफसर को ये जिम्मेदारी मिली है। अविनाश कुमार के बारे में बताया जाता है कि बहुत तेज़ तर्रार अफसर हैं, खास करके राज्य सरकार को किसी भी जो है तकनीकी समस्याओं से निवारने में जो है बहुत सक्षम भी हैं। जाहिर तौर पर झारखंड सरकार को ज़रूरत भी थी कि एक ऐसे और एक बहुत जिम्मेदार जो है आईएएस अधिकारी की जो चीफ सेक्रेटरी की भूमिका को निभा सके और ऐसे में इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये जिम्मेदारी अविनाश कुमार को सौंपी है। हालांकि मैं इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि तमाम अधिकारी जो हैं, खास करके तमाम सचिव जो हैं वो इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में मौजूद हैं और एक तरफ अलका तिवारी को कहीं ना कहीं जो है उन्हें विदाई दी जा रही है, तो दूसरे तरफ नए सचिव को जो है जिम्मेदारी मिलेगी। नए सचिव को भी शुभकामनाएं देने के लिए तमाम चूँकि विभागों के आईएएस जो हैं सचिव हैं वो पहुंचे हुए हैं और यही वो वक्त है कि एक तरफ जो है अलका तिवारी को विदाई दी जा रही है तो दूसरी तरफ अविनाश कुमार का वेलकम किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। झारखंड के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर
अगला जो उनका कार्यकाल रहेगा ये कितना महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ इनके कार्यकाल में क्या कुछ होना है, कि हालांकि एक लंबा वक्त है और इस लंबे वक्त में बहुत कुछ किया जा सकता है। खास करके झारखंड सरकार को ऐसे अधिकारी की आवश्यकता भी थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल भी मौजूद हैं, एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे। कमल, एक लंबा सफ़र भी रहा है और बहुत उम्दा तेज़तर्रार IAS अधिकारी माने जाते हैं अविनाश कुमार। रांची DC से जो उनका सफ़र शुरू हुआ, कई विभागों के सचिव रहे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे, इसलिए माना भी जा रहा था कि ये जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। बिल्कुल नवील, जिस तरह से चूँकि अविनाश कुमार रांची DC रहे थे, उस समय भी हमने कवर किया था उन्हें। एक बेहतरीन अधिकारी हैं, जब उनसे लगातार बात होती थी DC पद पर, उस समय भी वो जो जिले तो DC रहते भी उनको कवर किया, जिले के विकास को लेकर के कई काम किए। हाल के दिनों में खास करके अभी के जो नए योजनाएं हैं झारखंड सरकार की, मैया सम्मान योजना ही की अगर बात कर ले तो कहा जा सकता है कि उनके द्वारा ही इस सारी चीज़ों को सामने लाया गया, जो यहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, और उसका एक असर भी, बड़ा रोल उनका था, एक असर भी देखा गया। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये मुख्य सचिव के पद के लिए एक तेज तर्रार IAS की जो ज़रूरत थी वो अविनाश कुमार में सारी चीज़ें थी। मैया सम्मान योजना हो, इसके अलावे भी जो चुनाव के दौरान भी, इससे पहले भी जो भूमिका रही राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के, जो धरातल पर पहुंचाने की, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की, महिलाओं को सशक्त करने की, इन तमाम चीज़ों में एक अहम भूमिका रही। और यही वजह है कि लगातार ये बातें आ रही थी कि अविनाश कुमार, इसके अलावे जो और 1-2 IAS थे जिनका नाम आ रहा था, हालांकि लगभग तय था कि अविनाश कुमार हो सकते हैं। हालांकि जो आपने कहा कि अविनाश कुमार इस पद पर आने के लिए फिलहाल तैयार नहीं थे, लेकिन फिर सारी लगातार बातें चल रही थी कि अविनाश कुमार तैयार चल रही थी, ऐसी बातें जो कहा जा सकता है कि जब चीफ सेक्रेटरी चेंज होते हैं तो कई तरह की बातें आती, तो ऐसी बातें चल रही थी। हालांकि सारे बातों पर विराम लग गया और आखिरकार अविनाश कुमार को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। और कहीं ना कहीं अब देखना है कि जिस तरह से सरकार के सारी चीज़ों को लेकर वो चल रहे थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव होने के नाते, अब मुख्य सचिव होने के नाते पूरे राज्य के विकास के लिए और बेहतर काम की ओर बढ़ेंगे, जो उम्मीद है लोगों को। और जिस तरह से अविनाश कुमार बने हैं तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से कई योजनाओं को धरातल पर लाया है, तो राज्य के विकास के लिए भी और नई योजनाएं ला सकते हैं। आपसे कुछ देर पहले सारिफ, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अविनाश कुमार प्रोजेक्ट भवन पहुंचे थे, चूंकि एक ही गाड़ी से मुख्यमंत्री भी मौजूद थे उसी गाड़ी में, और उसी गाड़ी में अविनाश कुमार भी मौजूद थे, दोनों साथ ही प्रोजेक्ट भवन के अंदर प्रवेश किए। लग रहा था कि चीज़ें जो हैं लगभग क्लियर है, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि देर शाम तक आज जो है चीफ सेक्रेटरी का जो पद है उस पद को भर लिया जाएगा। जाहिर तौर पर चूंकि अलका तिवारी के रिटायरमेंट के बाद पद जो है ये रिक्त नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो है उसको फुलफिल कर लिया गया, और जो माना जा रहा था अविनाश कुमार को जिम्मेदारी मिल सकती है, तो अब झारखंड के अगले मुख्य सचिव अविनाश कुमार होंगे, और इसको लेकर के सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल सारिफ। चलिए नवीन, तो एक तेज तर्रार IAS अधिकारी को मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। झारखंड सरकार की जितनी योजनाएं हैं या आगे जो योजनाएं झारखंड सरकार की तरफ से यहाँ के लोगों, यहाँ के आवाम के लिए आने वाली है, उसमें जो दिमाग है वो अविनाश कुमार का है। जैसा कमल भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मैया सम्मान योजना के पीछे भी जो ब्रेन काम कर रहा था अविनाश कुमार का ही वो ब्रेन था। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका। नितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, अब पॉलिटिकल एडिटर हैं नक्षत्र न्यूज़ के, और उनसे हम ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। नितेश जी, जैसे अलका तिवारी रिटायर हो रही थी तो उसके बाद कई IAS अधिकारियों का नाम आ रहा था, लेकिन उस लिस्ट में सबसे ऊपर अविनाश कुमार का नाम चल रहा था। जैसा हमारे सहयोगी अभी जुड़े थे वो बता रहे थे कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है उनका, रांची DC से लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तक। किस रूप में देखते हैं ये बड़ी जिम्मेदारी अविनाश कुमार को मिली है? नहीं, देखिए, अविनाश कुमार जी को ये बड़ी जिम्मेवारी है, और किसी राज्य का अगर मुख्य सचिव आपको बनाया जा रहा है तो एक पदाधिकारी की अगर इच्छा कहें तो वो होती है कि भाई हम मुख्य सचिव बने और मुख्य सचिव बनकर ही रिटायर हों, इस तरीके की इच्छा होती है, या कैबिनेट सेक्रेटरी तक हम जाएं। तो अविनाश कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है यहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बीच जो भीतर खाने में लगातार ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी हलचल थी कि भाई कौन बनेगा, क्या होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव वो जो हैं बनाए गए हैं, तो वो
वो क्या उस पद को छोड़कर मुख्य सचिव की ओर जाएंगे। ये तमाम अटकलों का बाजार गर्म था। अविनाश जी भी जो भीतर खाने चल रहा था कि अविनाश जी भी ये नहीं चाह रहे थे कि मैं जो है मुख्य सचिव की जिम्मेवारी संभालूं, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर लगातार आ रही थी। तो बनेगा कौन? तो ऐसे में कुलकर्णी जी का नाम आ रहा था, नितिन कुलकर्णी जी का नाम आ रहा था, अजय सिंह जी का नाम आ रहा था, इन तमाम लोगों का नाम आ रहा था कि कोई भी हो सकता है कि इन लोगों में से बन जाए। क्योंकि आज जो है अंतिम कार्य दिन था आज अलका तिवारी जी का बतौर मुख्य सचिव के तौर पर इन्हें एक्सटेंशन देने की भी बातचीत चल रही थी कि क्या 3 महीने या 6 महीने ये एक्सटेंशन पर रह सकती है। लेकिन उन सभी चीज़ों पर विराम लगा क्योंकि अलका तिवारी भी रेडी नहीं थी इस चीज़ को लेकर कि हम जो है आगे जो है कंटिन्यू करें। तो ऐसे में विकल्प क्या था? तो मुझे जो भीतर खाने में था कि भाई अविनाश जी से बेहतर जो है विकल्प इस स्टेट के लिए नहीं हो सकता, ये भीतर खाने में चल रहा था। लेकिन आज जो निर्णय हो रहा था कि भाई हो सकता है 1-2 दिन विलंब हो, 2 तारीख को निकले। चूंकि आपको बताएं कि अभी जो है कई सेक्रेटरीज के जो है ट्रांसफर पोस्टिंग होने हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2 से 3 तारीख के बीच जो है ये सारे फॉर्मूले को तय करके जो है तरीके से किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि एक बेहतर निर्णय हुआ। चूंकि जब पद खाली हुआ तो पद को ज्यादा दिन तक आप वैकेंट अगर रखते हैं, मान लिया 8 दिन 10 दिन तक आप रखते हैं, तो एक मैसेज खराब जाता है। और उस पर से भी ब्यूरोक्रेसी में अगर आप देखें तो मुख्य सचिव जो है, जो सबसे बड़ा पद है किसी ब्यूरोक्रेसी का, अगर वो पद अगर 1-2 दिन के लिए भी खाली रह जाता तो वो कहीं से भी उचित नहीं होता। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए मुझे लगता है कि ये निर्णय लिया। और सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो अविनाश जी जो है मुख्यमंत्री के साथ ही जो है प्रोजेक्ट भवन में घुस रहे हैं। लगातार नवीन हमारा जो है वहां से विजुअल्स दिखा रहे हैं, नवीन और कमल की किस तरीके से तमाम पदाधिकारी, चूंकि वहां कर अलका तिवारी जी की विदाई होनी थी तो उस विदाई समारोह में जो है तमाम लोग वहां आ रहे थे और उसी दौरान जो है यह अधिसूचना भी दी गई। तो यह समझा जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेवारी है अविनाश जी के लिए। और उसके साथ उनको अभी वर्तमान में जो है अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का भी बनाया गया है। तो अब ये दोनों पद उनको संभालना है। तो ये एक कहीं ना कहीं टेक्निकल रूप से जो है थोड़ा हो सकता है कि परेशानी का सामना करना पड़े। चूंकि आप मुख्यमंत्री के कई जो भी फाइल्स आएंगी सीएम के पास वो थ्रू मुख्य सचिव आएगा। और मुख्य सचिव के पास अगर मुख्यमंत्री के पास अगर फाइल आता है तो मुख्यमंत्री के नीचे कौन है क्रॉस चेक करने के लिए? वहां पर अपर मुख्य सचिव या जो उनके प्रधान सचिव होते हैं वही जो है उस फाइल को पढ़ते हैं या उसको क्रॉस चेक करते हैं। तो ऐसे में यदि कोई त्रुटि होकर अब जाती है तो अविनाश जी के थ्रू जाएगी और फिर अविनाश जी को ही वहां पर क्रॉस चेक करना है। तो ये एक चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इस तरीके की एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ बेहतर निर्णय लिए होंगे और कुछ सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि दोनों तरफ की जिम्मेवारी वो अच्छे से संभाल लें। वैसे उनको जो है अभी जो है मुख्य सचिव के साथ जो है मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव भी बनाया गया है, वहीं स्थानीय आयुक्त की भी जिम्मेवारी उनको दी गई है। और अजय सिंह को आप देखें कि अजय सिंह का भी नाम लगातार आ रहा था कि मुख्य सचिव के लिए क्या वो दावेदार हैं। तो अजय सिंह भी साफ तौर से वो जिस तरीके से उनसे बातचीत हो रही थी या जो लोग बता रहे थे ब्यूरोक्रेसी के अंदर कि नहीं, वो चाह रहे हैं कि भाई जो भी व्यवस्था के अनुरूप जो भी बनते हैं वो ठीक। और शायद केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जाने की भी बातचीत अजय जी की आ रही थी। लेकिन उनको जो है अभी उनको भी विकास आयुक्त की, चूंकि सीनियर आईएएस हैं तो उनको विकास आयुक्त की भी जिम्मेवारी दी गई है हेल्थ के साथ। तो ये तमाम चीजें जो हुई, मुझे लगता है सबसे बेहतर यह हुआ कि निर्णय आज हुआ। यदि ये निर्णय 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद होता तो ये अटकलें जो है खासकर ब्यूरोक्रेसी के अंदर लगातार बनी रहती कि आखिर क्या हलचल चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने एक रणनीति के तहत जो है उनको दोनों जिम्मेवारी दे दी है। अब देखना यह होगा कि क्या ये दोनों जिम्मेवारी उनके साथ कंटिन्यूड रहती है या मुख्यमंत्री आने वाले समय में 2, 4, 5 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर कोई ऐसा निर्णय लेते हैं कि नहीं वो अपना जो सेक्रेटरी है, प्रधान सचिव जो है वो किसी दूसरे को बनाते हैं। ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये थोड़ी परेशानी की बात है कि भाई आप मुख्य सचिव भी हैं और यहां पर अपर मुख्य सचिव की जिम्मेवारी भी सीएम के पास निभा रहे हैं। तो आप चेक एंड बैलेंस की स्थिति जो है वहां पर नहीं बन पाती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कुछ ना कुछ नए विकल्प की ओर सोच रहे होंगे। लेकिन मुझे इस विकल्प को सोचने में वो अविनाश जी की भी सहायता लेंगे कि भाई किसको जिम्मेवारी दी जाए। वैसे अभी वर्तमान में वो जिम्मेवारी में है तो हम यही मानेंगे कि भाई तो पूरी व्यवस्था जो है अब अविनाश जी के हाथों में है, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव सीएम, पूरी की पूरी व्यवस्था जो है आज की तारीख में अविनाश जी के हाथ में है। नितेश जी, जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन और कमल बता रहे थे कि झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई कई योजनाओं के थिंक टैंक के रूप में अविनाश कुमार को देखा जाता है। तो अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी योजनाएं जो एक तो मैनिफेस्टो में है जो अभी पूरी नहीं हुई या मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं हुई, या कोई नई योजनाएं जिसका सीधा असर जो है, जिसका सीधा फायदा एक तरह से कहा जाए कि झारखंड की जनता को मिले, वो देखने को मिल सकता है। देखिए, निश्चित रूप से अविनाश कुमार इस राज्य के
एक तेज तर्रार अधिकारी के रूप में, आईएएस अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं। ये आज से नहीं, जब वो बतौर डीसी भी काम करते थे तो उनकी जो है कार्यशैली पर सवालिया निशान कमोबेश खड़े नहीं किए जाते थे। धीरे धीरे जो है लगातार वो अपने काम को बढ़ाते गए और उन्होंने बेहतर काम किया, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने उनको अपने साथ जो है अपर मुख्य सचिव के तौर पर रखा है। अब देखिए उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के प्रति होगी। जो आईएएस हैं या जो राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, जो तमाम आप नीचे से लेकर ऊपर तक का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, आज की तारीख में उनकी निगाहें सबसे ज्यादा किस पर होगी? तो मुख्य सचिव पर, कि मुख्य सचिव हमारे संरक्षक के रूप में रहते हैं या नहीं रहते हैं। वो हमें क्या, देखिए एक मुख्य सचिव की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, वो राज्य में डेवलपमेंट के लिए हर सेक्रेटरीज को या कुछ ना कुछ निर्देश देना या तमाम चीजें होती है। उसके साथ हर आईएएस या हर ब्यूरोक्रेट्स का ये ध्यान होता है कि जो मुख्य सचिव है वो उनकी ओर देखे, कम से कम उनके अगर काम अच्छे हो रहे हैं तो उस काम के आधार पर जो है सीएम को, खासकर चूंकि कोऑर्डिनेशन में सीएम के साथ जो मुख्य सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ऐसे में सीएम के पास जो है ब्रीफ अच्छे से हो कि नहीं, ये फलाना पदाधिकारी है, जो फलाना डीसी जो वो बेहतर काम कर रहा है, उसके क्षेत्र में जो ये रिजल्ट, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री को इतना समय नहीं है कि वो हर अधिकारी के लिए जो है पल पल की रिपोर्ट जो अपने पास रख पाएंगे। तो उनके लिए जो सबसे बड़ा केंद्र होता है वो मुख्य सचिव होता है या राज्य का डीजीपी होता है। पुलिस विभाग को अगर देखें तो राज्य का डीजीपी होगा, और नहीं तो अगर इधर आप आईएएस या स्टेट सर्विस के पदाधिकारियों को देखें तो उसके लिए जो है मुख्य सचिव होते हैं। तो मुख्य सचिव की एक बड़ी जिम्मेवारी है कि मुख्यमंत्री को कन्वे करना कि आपके ये पदाधिकारी जो है राज्य में, इस जिले में बेहतर जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। और एक बार हम इनपुट एडिटर नीलेश सिंह का रुख कर लेते हैं। नीलेश जी, जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी अविनाश कुमार को दी गई है, और जो नीतीश जी से चर्चा भी हो रही थी कि भाई थिंक टैंक की तरह उनको देखा जाता है, सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, तो बहुत फायदा आने वाले दिनों में मिलने वाला है सरकार को भी और आवाम को भी। बिल्कुल शारिफ, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अविनाश कुमार, जिस तरह से अभी नीतीश बता रहे थे कि काफ़ी लंबा उनका अनुभव रहा है। अगर हम बात करें तो राजधानी रांची के डीसी की भी वो भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों के, जिसमें कि आप पर्यटन कर सकते हैं, प्रमुख विभाग के रूप में थे। उन्होंने ऊर्जा विभाग को संभाला है, विकास आयुक्त रहे हैं, और काफ़ी समय से अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय में वो रहे हैं। तो कहा जाए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपर मुख्य सचिव जो होते हैं वो मुख्यमंत्री का सारा कामकाज को देखते हैं और सारी प्रशासनिक जो उनके जो क्रियाकलाप हैं वो देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी फायदा उन्हें मिलेगा अविनाश कुमार को। और इससे पहले भी कई जिलों में वो रह चुके हैं और विभिन्न विभागों के सचिव रह चुके हैं, और उनका सबसे बड़ी बात है कि विवादास्पद नहीं रहे, कभी किसी किस्म की उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में अविनाश कुमार एक अच्छे मुख्य सचिव के रूप में स्थापित होंगे। और देखिए अभी क्योंकि 6 आईएएस यहाँ पर कहा जाए तो मुख्य सचिव के रैंक में थे, लेकिन उसमें से 3 जो थे वो सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। यहाँ पर जो थे अजय सिंह थे, वंदना दादेल थी और अविनाश कुमार थे। तो आखिरकार जो है ठीक दशहरे के पहले कहा जाए तो एक तोहफा भी मिल गया है अविनाश कुमार को। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि वो बहुत लंबा कार्यकाल है अभी हेमंत सोरेन का भी मुख्यमंत्री के तौर पर, और कई जो विभिन्न जो विभागों का उनके पास अनुभव है, और कई चुनौतियां भी रहेंगी। अभी देखिए मुख्यमंत्री बलवान योजना की शुरुआत होने जा रही है 15 नवंबर से, जो कि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो उसको वो किस तरीके से लागू करवाते हैं। मैया समान योजना में जो थोड़ी बहुत खामियां रही हैं उसको दूर करना है। और अभी नीतीश जैसा कि बता रहे थे कि मुख्यमंत्री स्वयं सारा कुछ नहीं कर पाते हैं, एक जो प्रशासनिक जो अमला रहता है वो उनके साथ रहता है, और उसका फायदा जो है अविनाश कुमार को जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अविनाश कुमार जो है काफ़ी मिलनसार और मृदुभाषी हैं, लोगों से मिलते हैं, मीडिया से भी वो परहेज नहीं करते हैं। हमारा भी जो बहुत लंबा अनुभव रहा है उनके साथ, कई विभिन्न अलग अलग जो विभाग के रहे हैं, तो वो मीडिया से भी परहेज नहीं करते हैं, मीडिया से भी बात करते हैं। और जो अन्य जो अपने कलीग्स हैं उनके साथ भी उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। तो हम अच्छा नीलेश जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो नीतीश जी भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं तो 2 पद एक साथ संभालेंगे, या प्रधान सचिव के पद से उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो जैसा आप बता रहे हैं कि मुख्य सचिव के वंदना दादेल, अजय सिंह रेस में थे अविनाश कुमार के साथ, तो कौन से वो आईएएस अधिकारी हैं जो इस मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद को संभाल सकते हैं?
देखिए, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के लिए मुख्य सचिव रैंक का होना कोई शर्त नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके लिए मुख्य सचिव रैंक के ही अधिकारी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वरीयता क्रम में आप देखें तो अजय सिंह को भी प्रभार दिया गया है, स्वास्थ्य सचिव के अलावा वो अन्य प्रभार में भी हैं। वंदना दादेल भी काफ़ी लंबे समय तक रही हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इन्हीं में से किसी का चयन हो सकता है या फिर किसी दूसरे IAS ऑफिसर का भी चयन हो सकता है, क्योंकि इसमें मुख्य सचिव रैंक की कोई बाध्यता नहीं है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तो ये देखना थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि क्योंकि आज देखिए ये नीले आपको रोक रहे हैं, ये सीधे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट भवन की, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं अलका तिवारी के साथ और अविनाश कुमार मौजूद हैं। तो ये सीधी एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट भवन से। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन से बाहर निकल रहे हैं और अलका तिवारी का जो फेयरवेल था वो पूरा हुआ है और शायद मीडिया से बातचीत मुख्यमंत्री करेंगे। पूरे कार्यकाल आप नहीं बोले, आज आपने थोड़ा बोल दीजिए। आज 31 सितंबर ना, आप सबको तो पहले से ही पता था कि आज हमें राज्य के CS अलका तिवारी जी का अंतिम दिन है रिटायरमेंट का, और आज ही के दिन एक नए CS को पद ग्रहण करना था। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट भवन में हैं और बहुत ही बेहतर अनुभव के साथ, और हमने तो सत्ता की राजनीति में CS रही अलका तिवारी जी के साथ ही शुरू किया था और आखिरी भी इन्हीं के साथ हम कर रहे हैं। ये इनका आज आखिरी दिन है और नए CS के रूप में अविनाश जी ने पद संभाला और मैडम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक अच्छी एक प्रशासक के रूप में राज्य में भी इन्होंने एक लंबा योगदान दिया, केंद्र में भी प्रतिनियुक्त रही। उन सब का अनुभव इन्होंने बहुत बखूबी से अपने कार्यकाल में सरकार के साथ बांटा, साझा किया और अब अविनाश जी इस प्रशासनिक व्यवस्था को आगे देखेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारी CS मैडम का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और आज से हम लोगों ने इनको राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी नामित किया है कि आज दूसरे तरीके से सरकार के सहयोगी के रूप में काम करें। आज दोनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने सुना है, अलका तिवारी के रिटायरमेंट में फेयरवेल में पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि एक बहुत बेहतरीन अधिकारी रही अलका तिवारी और उनके नेतृत्व में किस तरह से सरकार आगे बढ़ी है, योजनाएं आगे बढ़ी हैं और अविनाश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर और इनपुट एडिटर दोनों ही हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीले जी का रुख कर लेते हैं क्योंकि सवाल अधूरा रह गया था, वो जवाब अपना मुकम्मल नहीं कर पाए थे। नीले, वही सवाल है आपसे कि प्रधान सचिव की जिम्मेदारी किसको होगी, कौन वो नाम है जो रेस में, या ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, ये तो कहीं से छुपा हुआ नहीं किसी से, तो मुख्यमंत्री अचानक से कोई ऐसा खुलासा करेंगे या कोई एक नाम, खुलासा नहीं, एक नाम सामने आएगा तब पता चलेगा।
बिल्कुल, देखिए शारिफ कि जिस तरह से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हमने सुना और उन्होंने शुभकामनाएं दी दोनों ही पदाधिकारियों को, अलका तिवारी जी को भी शुभकामनाएं दी उन्होंने, और आगे भविष्य के लिए उन्होंने कहा कि जहां भी वो रहें वो अच्छे से अपना काम करें, और अविनाश कुमार जी को भी कहा कि अब मुझे ये लगता है कि ये मेरी यात्रा बहुत ही सुखद रही, बहुत ही अच्छी रही और बहुत ही सफल भी रही। मैं काफ़ी समय तक राज्य सरकार से बाहर थी और लगभग 1 साल पहले ही मैं आई, और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उसी समय नई सरकार का गठन हुआ, और उस समय जिस विज़न के साथ, जिन सपनों के साथ ये सरकार बनी, उसमें मुझे भी सहभागी बनने का अवसर मिला, और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे ये लगता है कि हम पदाधिकारी तभी काम कर सकते हैं अगर हमको अपनी जो लीडरशिप है उसका सहयोग मिले, उसका ट्रस्ट मिले, उनका विश्वास मिले। तो मुझे लगता है मुझे उस प्रकार का विश्वास मिला, और जितना भी मुझसे संभव हो सका इस अवधि में मैंने वो कार्य किया। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सभी पदाधिकारी, मेरे कलीग्स और सबऑर्डिनेट्स, उन सब का बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, और हम लोगों ने एक टीम की भावना के साथ कार्य किया, और कई सारे चैलेंजेस भी आए, उसका भी हम लोगों ने सामना किया। तो मैं आज के दिन खुश हूँ बहुत ज़्यादा, और नई जिम्मेदारी एक और हाँ, वो सर ने कहा है, ये भी मैं मतलब मुझे लगता है मैं बहुत जल्दी उसका कार्य संभालूंगी और कार्य करूंगी, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं कोशिश करूंगी कि जो नई जिम्मेदारी है उसको सही ढंग से निभा पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। तो रिटायर्ड मुख्य सचिव अलका तिवारी से हम लोगों ने बातचीत की है। नक्षत्र न्यूज़ ने तमाम मीडिया कर्मियों ने बातचीत की, और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। इसमें एक मैसेज छुपा हुआ, बहुत स्ट्रांग मैसेज। अभी अविनाश कुमार से ही बात होगी और उसके बाद फिर हम उस मैसेज का भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले बधाई सर। थैंक यू सर एक और नई जिम्मेदारी राज्य की तरफ से आई है, क्या कहेंगे और किस तरह से रहेगा जिम्मेदारी आगे लेके जाने का? यह जिम्मेवारी सरकार के नियमों में पहले से ही परिभाषित है। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होता है उसके बीच सेतु का काम मूलतः यह करना पड़ता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके मुखिया होने के नाते उनके समस्या, उनकी कार्य प्रणाली, कार्यशैली को देखना पड़ता है। तो जो जिम्मेवारी तय की गई है उसी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सर। तो तमाम विभागों के जो सचिव हैं वो बुके देकर अलका तिवारी जो रिटायर हुई हैं अभी भी उनको विदाई दे रहे हैं। और अलका तिवारी ने जो मैसेज का हम बात कर रहे थे, बहुत स्ट्रांग मैसेज उन्होंने दिया, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जो लीडरशिप है, अगर वो किसी अधिकारी पर विश्वास करता है तो वो परफॉर्म कर पाता है, वो काम कर पाता है और एक लकीर खींच पाता है। और कहीं ना कहीं ये एक तारीफ थी झारखंड सरकार के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, कि मिला और मुझे जितना मौका मिला मैं कोशिश की उतना बेहतर कर पाऊँ। तो वही मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। चलिए रुक करते हैं एक बार। नितेश हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ बने हुए। नितेश, बहुत अच्छी बात है जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था, आप संभवतः सुने होंगे। बहुत अच्छी बात अलका तिवारी ने कही है कि अगर लीडरशिप आप पे विश्वास कर रहा है, आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए ये बहुत प्रशंसा वाली बात है कि एक सीएम अगर किसी अधिकारी को फ्री हैंड दे रहा है कि आप काम कीजिए, तो एक अच्छा संदेश जाता है। सिर्फ ऊपर लेवल पर नहीं, नीचे के जो अधिकारी हैं, जो ट्रेनी हैं, जो नए नए डिप्यूट हुए, उन तमाम लोगों के लिए कि सरकार विश्वास अगर कर रही है तो फिर आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, आप परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं।
देखें तो पुराने मुख्य सचिव की विदाई हो गई और नए मुख्य सचिव, जो एक्सक्लूसिव विजुअल आपको दिख रहा होगा कि नए मुख्य सचिव का जो है प्रवेश अंदर हुआ और अब जो है अविनाश जी जो है नए बतौर नए मुख्य सचिव के रूप में अपना चार्ज लेंगे और तमाम चीज़ों को संभालेंगे। बची बात जिस तरीके से आपने कहा कि अलका तिवारी, आपने देखा कि अलका तिवारी ने साफ तौर से कहा कि ये मेरे लिए एक संयोग की बात है कि नए सरकार का गठन हुआ, चूंकि मैं बाहर ही थी, चूंकि केंद्र प्रतिनियुक्ति पर यह थी और केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जब वापस आई तो इन्हें मुख्य सचिव की जिम्मेवारी दी गई और उस जिम्मेवारी को इन्होंने बखूबी उसका निर्वहन किया और आज उनके लिए जो है एक कहें कि बेहद ऐसा संजीदा पल है जिस पल को जो है एक पदाधिकारी जब एक जॉब में आता है, कोई भी व्यक्ति यदि जॉब में आता है तो उसका जो लक्ष्य होता है वो होता है कि अपने बेहतर कार्य के लिए वो जाना जाए और जब विदाई हो तो अच्छे से हो। तो आपने देखा कि जितने भी सीनियर आईएएस हैं, चाहे वो प्रशांत जी हो, अजय सिंह हो, उमाशंकर सिंह हो, मुकेश कुमार हो, संदीप जी हो, तमाम जो अधिकारी आपको उस व्यूज में दिख रहे होंगे कि किस तरीके से सभी लोगों ने जो है आकर पुराने मुख्य सचिव की विदाई समारोह में वो शामिल हुए और उसके बाद जो है नए मुख्य सचिव को जो है अब जिम्मेवारी अविनाश जी को मिली है। मुख्यमंत्री जी ने भी साफ तौर से कहा कि एक बेहतर कार्य किया और इन सबके साथ जो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेवारी जो है वो अलका तिवारी जी को दी गई है। यानी समझे राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी थी कि नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं वो अभी तक हेल्ड हैं, अभी तक चुनाव हो नहीं पाया है। मुख्य सचिव के तौर पर जो है हाईकोर्ट में जज के द्वारा जो है जो हाईकोर्ट के जज हैं उनके द्वारा मुख्य सचिव को कई बार जो है कड़ी टिप्पणी मुख्य सचिव को लेकर की गई, नगर विकास सचिव को लेकर की गई। लेकिन अब अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इस सिस्टम से आपको नगर निकाय चुनाव भी जो है साफ दिख रहा होगा कि वो चुनाव होने की भी संभावना जो है अब त्वरित गति से वो चुनाव होगा, क्योंकि ये अब नगर वहां की राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी संभालेंगी और यहां जो है अब जो भी जिम्मेवारी यहां मुख्य सचिव या नगर विकास सचिव जो है फाइल मुझे लगता है कि ये दिसंबर तक जो आकलन किया जा रहा था कि दिसंबर तक चुनाव होने की संभावना है, तो वो चुनाव भी अब आपको दिखेगा। तो यहां से एक नहीं दो मैसेज हैं और बड़े मैसेज हैं। चूंकि निकाय चुनाव नहीं होने से जो है मामला कोर्ट में है, कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और उसके बाद जो है जनता को जो है उनका अधिकार नहीं मिलना, तमाम चीजें थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो है आज ये साफ कर दिया कि नई राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में इनको नामित किया गया है। तो सीएम ने एक स्पष्ट विजन जो है यहां पर दिखा दिया है कि नहीं, इसमें भी लेट नहीं करना था। ये नहीं कि अब जो है 20 दिन के बाद ये निर्णय लेंगे, 1 महीने के बाद निर्णय लेंगे, वैसा उन्होंने नहीं किया। निर्णय त्वरित गति से उन्होंने ले लिया है और नए मुख्य सचिव के रूप में अविनाश जी आ गए और तमाम जो है अभी पदाधिकारी वहीं पर हैं, सभी लोग जो है इसमें लगे हुए हैं कि अब जो है नई जिम्मेवारी क्या होगी। चूंकि जब ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम बदलता है, जब बड़ा चेहरा बदलता है तो चीजें भी बदलती है। कैसे काम होगा, किस स्ट्रेटेजी के साथ काम होगा, ये तमाम चीजें जो है सेक्रेटरी के अंदर भी रहता है, तमाम जिलों के उपायुक्त जो है उनके अंदर रहता है कि हम जो कार्य करेंगे वो कैसे करेंगे। तो एक जो मैसेज होगा वो कनेक्ट करने वाला मैसेज, वो मुझे लगता है अविनाश जी 1-2 दिन के अंदर ही आपको दिख जाएगा कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मैसेज को दे देंगे कि मुझे किस तरीके का काम चाहिए और कैसा रिजल्ट मुझे चाहिए। वो मुझे लगता है कि आपको 2-4 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नीले जी का एक बार रुक कर लेते हैं। नीले, एक साथ आज कई महत्वपूर्ण चीज़ है झारखंड की सियासत को लेकर। एक तो नए मुख्य सचिव का नाम भी पता चल गया है कि भाई अविनाश कुमार को जिम्मेदारी दी गई है और राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी भी दे दी गई है अलका तिवारी को। एक जो झारखंड की सियासत में एक सवाल हमेशा से बहुत लंबे समय से तैयार रहा था, जैसा नीतीश जी भी बता रहे हैं कि हाईकोर्ट की फटकार भी लगी है चुनाव को लेकर, तो अब लग रहा है कि चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, सरकार ने अपने इरादे और मंशे बता दिया है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब नगर निकाय के भी चुनाव होने वाले हैं, अब बस औपचारिकता ही बाकी रह गई है और आपने भी बताया कि हाईकोर्ट से भी एक बार निर्देश दिया जा चुका है और ये कहा गया कि जल्द से जल्द चुनाव कराएं। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो दिसंबर जनवरी का जो महीना है उसमें ये चुनाव हो जाएंगे। जाड़ों का समय है, उपयुक्त समय है, बारिश भी नहीं होती है और पर्व त्यौहार जो है अक्टूबर के महीने में ही सारे समाप्त हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो एक माकूल समय होगा और एक नई जिम्मेदारी के साथ अलका तिवारी जो है वो चुनाव को करवाएंगी। और क्योंकि इनका अनुभव काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, कई ज़िलों की डीसी से रहने के बाद इन्होंने कई विभागों के सचिव के रूप में काम किया है, सेंट्रल डेपुटेशन में गई हैं, फिर वापस लौटी, फिर मुख्य सचिव के पद को संभाला और अब जैसा कि अमूमन होता है, देखिए इनके हस्बैंड भी जो DK तिवारी थे वो भी वहाँ पे इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, वहाँ पे उन्होंने उसकी जिम्मेदारी को संभाला है। तो ये भी एक अच्छा संजोग है। इसके अलावा
अभी तो पहले निकाय चुनाव होने और उसके बाद आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव की भी बात होगी उस पर भी ये सारी जिम्मेदारी है उन्हें लेना होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड जो है अब कहा जाए तो बिल्कुल मुख्य सचिव के रूप में आप अविनाश कुमार को देख सकते हैं, ऊर्जावान भी हैं और अभी उनका एक लंबा करियर बचा हुआ है तो उसका फ़ायदा मिलेगा। और जो अलका तिवारी हैं राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशक के पद में जा रही हैं तो उनका भी उन्हें फ़ायदा मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ होगा और झारखंड में जल्द से जल्द जो है वो निकाय चुनाव जो है वो संपन्न हो जाएंगे। शारिक चलिए नीले लौट रहे हैं आपके पास, एक बार हम प्रोजेक्ट भवन रुक कर लेते हैं। हमारे दोनों सहयोगी नीले और रितेश जी हमारे साथ न्यूज़ रूम से बने हुए हैं और प्रोजेक्ट भवन में हमारे दो सहयोगी हैं नवीन और कमल। नवीन फिलहाल मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो नवीन का रुक करते हैं। नवीन, अलका तिवारी का फेयरवेल हो गया, अलका तिवारी निकल गई, उसके बाद तमाम जो अलग अलग विभागों के सचिव हैं वो फिर से प्रोजेक्ट भवन में गए हैं। क्या बैठक का दौर शुरू हो गया? अविनाश कुमार को नई जिम्मेदारी मिली है और अविनाश कुमार ने उस जिम्मेदारी के साथ ही मीटिंग शुरू कर दी। हाँ, आप अपना पोजीशन ले लीजिए आराम से नवीन, तब आपका हम रुक करेंगे। नवीन, आप कंफर्टेबल हो गए? हाँ नवीन, क्या बैठक शुरू हो गई है वहां पर या अब निकल रहे हैं तमाम अधिकारी भी? देखिए, अलका तिवारी को कुछ देर पहले विदाई दी गई। अलका तिवारी जो है वो यहाँ से निकली, पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निकले, उसके बाद अलका तिवारी निकली। वहीं उसके बाद चूंकि अविनाश कुमार खुद उन्हें छोड़ने के लिए नीचे आए थे, अब चूंकि अविनाश कुमार नए सीएस हैं, झारखंड के नए चीफ सेक्रेटरी हैं, तो जाहिर तौर पर चूंकि तमाम सेक्रेटरीज जो हैं इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में मौजूद हैं और सेक्रेटरीज जो हैं उन्हें बधाई दे रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएँ दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन, एक तरफ अलका तिवारी का विदाई और दूसरी तरफ अविनाश कुमार ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रोजेक्ट भवन की तस्वीर है जो आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं। कई सीएस जो हैं वो इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में मौजूद हैं, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। चूँकि तमाम लोगों ने अविनाश कुमार को जो है शुभकामनाएं दी, बधाई दी और अब जो है तमाम अधिकारी जो हैं इस वक्त प्रोजेक्ट भवन से निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर जो बातचीत हम लोग कर रहे थे सारिफ के, निश्चित तौर पे अविनाश कुमार को अगर देखेंगे तो एक ऊर्जावान और ये कह सकते हैं कि एक लंबा टेन्योर, एक लंबा वक्त होगा उनके पास। और चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वो प्रधान सचिव के पद पर भी अगले आदेश तक के लिए बने रहेंगे। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें बहुत स्पष्ट इस बात का मेंशन किया गया है कि चूंकि अविनाश कुमार राज्य के मुख्य सचिव तो रहेंगे ही, साथ ही अगले आदेश तक के लिए वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव भी रहेंगे। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि चूंकि दोनों बड़ी जिम्मेदारी है, अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रहेंगे या फिर आने वाले दिनों में बहुत जल्द किसी नए अधिकारी को लेकर के भी नोटिफिकेशन जारी होगा। हालांकि कमल लगातार बने हुए हैं, हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। कमल, झारखंड के लिए 2 दिन, एक तो देखिए अलका तिवारी विदाई हुई और उनको राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष पद के लिए भी जो नामित कर दिया, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया खुद, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है पदभार ग्रहण करेंगे। और दूसरी तरफ अविनाश कुमार को आज जिम्मेदारी दे दी गई झारखंड सेक्रेटरी के तौर पर। देखिए नवीन, जिस तरह से खुद अलका तिवारी ने भी अपनी बातों को रखा कि उन्होंने जब तक अपना कार्यभार संभाला उन्होंने पूरी कोशिश की कि राज्य के विकास के कार्यों में पूरी तरह से वो उसको कर सकें, उन्हें ज़मीनी स्तर पर ला सकें। और उन्होंने ये भी बताया नवीन कि कहीं ना कहीं वो संतुष्ट रही अपने कार्यकाल में, जो उन्होंने सोचा था, जो विकास कार्यों को लेकर के अपनी योजनाओं को सामने रखा, मुख्यमंत्री की योजनाओं को सामने रखा, उसमें वो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो संतुष्ट दिखी और खुशी भी जाहिर की। इसके साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग के जल्द कार्यभार संभालने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा नवीन कि मुख्यमंत्री ने ऐलान किया चूंकि नोटिफिकेशन, उसके बाद अलका तिवारी ने भी कहा कि जल्द कार्यभार संभाल लेंगी। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरह से अलका तिवारी का कार्य रहा है, उनके अलग तरीके से राज्य के विकास में उनका सहयोग लिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की के नामित करके उन्हें उस वहाँ पर पद पर ला करके, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी अलका तिवारी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन किया, उन्होंने आभार व्यक्त किया। कहीं ना कहीं ये साफ है कि अलका तिवारी का जो कार्यकाल रहा वो बेहतर रहा। मुख्यमंत्री ने भी इसकी सराहना की। लंबा समय चूंकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी बीता है, दिल्ली गई, वापस वहाँ से आई, फिर झारखंड में पदों को संभाला, फिर दिल्ली गई, 2 बार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रही। 88 बैच के IAS अधिकारी, मेरिट यूनिवर्सिटी से उनके जीवन का वो दौर शुरू हुआ था और विश्व के ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में उन्होंने अपनी पढ़ाई की, चाहे मैनचेस्टर की बात करें, ड्यूक की बात करें, हार्वर्ड की बात करें, इन तमाम विश्वविद्यालयों से उन्होंने पढ़ाई की है, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं।
और निश्चित तौर पे चूंकि बहुत कैपेबल हैं और यही वजह है कि आप देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी उनको दी गई, पद जरूर ले लेंगे। क्या लगता है यहाँ से अब नगर निकाय चुनाव का रास्ता क्लियर हो गया? देखिए, कहीं ना कहीं अविनाश कुमार ने जो अपनी बातों को रखा, साफ तौर पे कहा कि एक राज्य सरकार की एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो फेरबदल होते हैं, रिटायरमेंट के बाद नई लोगों को जिम्मेवारी मिलती। उन्होंने ये भी कहा कि जो जिम्मेवारी मिली है उसको बाखूबी निभाएंगे। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं या फिर अन्य जो कार्य होंगे सरकार को देखने की, सरकार के कार्यों के, वो पूरा करेंगे। तो जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के नामित किया गया अलका तिवारी को, जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं, उम्मीद जताई जा सकती है कि जो नगर निकाय चुनाव हो उसको लेकर के भी पहल करेंगे, क्योंकि लगातार उनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो उन्होंने अब तक अपना कार्यकाल संभाला उसमें वो संतुष्ट थी और आगे राज्य सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग की में जा कर के फिर से उसके लिए काम करेंगे। तो एक बेहतर पहल हो सकती है। वहीं अविनाश कुमार की बातों ने भी ये साफ कर दिया कि जिस तरह से पहले से वो महत्वपूर्ण पद झारखंड के चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अविनाश कुमार को जो मिला है, कितना महत्वपूर्ण पद, आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले दिनों में कुछ नया हम लोग को देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए नवीन, जिस तरह से प्रधान सचिव खुद वो हैं भी, लगातार वो सरकार की गतिविधियों को देख रहे हैं, योजनाओं को देख रहे हैं, राज्य में जो योजनाएं हैं उसको किस तरह से धरातल पर लाना है, अंतिम व्यक्ति तक लाना है। तो इन तमाम चीज़ों को वो जब देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब मुख्य सचिव का एक पद उनको जब नवाजा गया है तो जाहिर सी बात है नई चीज़, प्रशासनिक अधिकारी का बिल्कुल दिखना लाजमी है कि नए बदलाव दिखेंगे, कुछ अच्छे बदलाव दिखेंगे राज्य सरकार की ओर से। और जो योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सबसे मुख्य कार्य होता है, नई योजनाओं को लॉन्च करना और उसे लाना, वो एक योजनाओं को लॉन्च करना। देखिए सारे मुख्यमंत्री ने 2-3 बातें कही, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अलका तिवारी की तारीफ की, बोला कि जब मेरी राजनीति में एंट्री हुई थी तब वो अलका तिवारी का ही दौर था, एक IAS अधिकारी के तौर पर जब वो थी उस समय मेरा एंट्री हुआ था, और उसके बाद आज मेरी ही मौजूदगी में अलका तिवारी का विदाई हो रहा है। और बहुत बाखूबी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बात को जानते हैं कि जो है अधिकारी कितने तेज तर्रार है, कौन अधिकारी कितना कैपेबल है। शुरू से कयास लगाया भी जा रहा था, चूँकि अंदर खाने से ये चर्चा भी थी कि संभवतः आने वाले दिनों में जब अलका तिवारी रिटायर करेंगी तो उनके जगह पर जो है जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो पद खाली है वहाँ पर इनको जिम्मेदारी जो है दी जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने मीडिया के कैमरे के सामने इस बात का ऐलान कर दिया और इस बात का एडमिट भी उन्होंने अलका तिवारी ने किया कि बहुत जल्दी वो पदभार ग्रहण करेंगी। इसके पहले उनके पति जो हैं वो भी राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर अध्यक्ष जो हैं वो रह चुके हैं। तो कह सकते हैं ये एक कोइंसिडेंस भी है। हालांकि अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव की को लेकर के बहुत जल्दी चीज़ें साफ हो सकती है। वही अलका तिवारी हैं जो चीफ सेक्रेटरी के पद पर रहते हुए हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी निकाय चुनाव को लेकर के। जिस तरीके से इनसे सवाल किया गया था, जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल था। अब ऐसे में जब वो राज्य निर्वाचन आयोग के पद पर रहेंगी तो निश्चित तौर पर वो जो भूमिका कहीं ना कहीं राज्य सरकार में रहते हुए जो है उस भूमिका को जो नहीं निभा पाई थी, चीफ सेक्रेटरी के पद पर रहते हुए चुनाव नहीं करा पाई थी, तो मुझे लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए निकाय चुनाव भी जो है उनके कार्यकाल में जाहिर तौर पर